So, welcome everyone. Today we are having the session 3 and so again I am repeating it that the purpose of the exam is to check your depth of your understanding and to analyze it's checking your ability to analyze and take a view on conflicting socioeconomic goals and objectives. So you have to take a view. So in every question, wherever they are asking, your view, what do you think? Do you agree or not? Write explicitly, clear cut आप लिखिए उसमें कि यस आई एग्री और आई एग्री अप टू एन एक्सटेंट ऐसे करके लिखना है. नेक्स्ट यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी एंड मार्क्स विल नॉट बी गिवन फॉर सुपरफिशियल नॉलेज. तो अगर जहाँ सुपरफिशियल नॉलेज है तो उसको थोड़े से हमें लिख के निपटा दीजिए, ज्यादा उसको पेज भरने की जरूरत नहीं, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे. एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि फर्स्ट आवर में आपको सीक्वेंस ऑफ योर नॉलेज में लिखना, जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आते हैं उनको आप लिखिए. देन फिर सेकेंड आवर्स में नेक्स्ट अच्छे से आने वाले, और सबसे लास्ट के 5 मिनट में जो एक दो क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल बाहर से, जैसे पिछले बार तुगलक वाला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, तो अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो लास्ट के 1-2 मिनट में लिखिए. ऐसे भी उसमें सुपरफिशियल नॉलेज के नंबर नहीं मिलेंगे. और जितना प्रीलिम्स का नॉलेज है उसको अप्लाई कर देना है, अगर वैसे क्वेश्चन जो अनप्रिपेयर्ड एरियाज से आते हैं. प्रायोरिटाइज करना सिखाया था आपको, जैसे कि उसके बाद फिर चैट जीपीटी वगैरह का यूज करो जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, और उसके बाद इन सबको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना. प्रायोरिटाइज करने का सिखाया था कि जैसे कि लंग कैंसर के बारे में अगर रीजंस पूछ रहा है तो सबसे पहले स्मोकिंग देना है, फिर बायोमास बर्निंग होगा, उसके बाद एयर पॉल्यूशन होगा. और ऐसे नहीं करना है कि वो एयर पॉल्यूशन आजकल क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो सबसे पहले लिख दिए कि एयर पॉल्यूशन से लंग कैंसर होता है उससे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज स्मोकिंग है जिसको सबसे पहले लिखना है. सो नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव मैटर्स, कि मतलब जब भी आपको कोई चीज के बारे में लिखने बोल रहा है या कोई ड्राइंग बनाने बोल रहा है तो कौन सा व्यू लेना है. वो बोल रहा है एनालाइज करने, इलेबोरेट करने, जो करने बोल रहा है वो करना है. अदरवाइज फिर आप लिखोगे तो उसी टॉपिक पे, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे. So again, these are the directive words I have discussed a lot many times, and during our answer checking also I had discussed these things. So today's coming to the today's topic, it is society, Indian society. इसमें 80 मार्क्स के अराउंड का क्वेश्चन आता है. Salient features of Indian society, diversity of India, role of women, women organization, poverty, developmental issues, urbanization, effect of globalization, social empowerment, communalism, regionalism, secularism. तो ये गिन के 10-12 टॉपिक्स हैं और इससे 8-10 क्वेश्चन आते हैं, यानी हर टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल आता है. ठीक है, तो एक टॉपिक को आप A4 शीट पे 2-4 पन्ने का नोट्स बना लो, हर टॉपिक का रेडी कर लो. ये 80-85 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे. 75 to 85 मार्क्स के आते हैं हर बार. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑफन गेट. रीजनलिज्म पे आता है. ठीक है. लाइक देन सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन है कि सेक्युलरिज्म पे ये एक कॉमन थीम है कि हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. तो जो जैसे होमोजिनिटी हेट्रोजिनिटी वाला कंसेप्ट है, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस या फिर प्रिंसिपल डिस्टेंस, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स के मेन जो की वर्ड्स हैं, उसको याद करना और अपने आंसर में लिखना है. और जब भी डिफर आता है कभी भी, तो यू हैव टू राइट इन अ डिफरेंस टेबल फॉर्मेट. तो जैसे टेबल ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से बनाना है. कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. फोर कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड देन एज पर देयर सिग्निफिकेंस राइट दे अबाउट देम. तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. कुछ भी आप लिख सकते हो, देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट जो इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में आप लिखिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और ये सब चीजें करके. ठीक है. उसके बाद आ जाओ अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर. ठीक है. देन अगेन रीजनलिज्म. रीजनलिज्म पे हर बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछ रहा है बेसिस ऑफ रीजनलिज्म पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको रीजंस बताने हैं. ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन है. फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स,
स्मॉलर स्टेट्स आर गुड और नॉट। तो ये हर बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि तेलंगाना बना भी और भी डिमांड्स है और स्मॉलर स्टेट्स के। तो जो स्मॉलर स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है 20 साल पहले, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के आप डेटास को याद कर लो कि वेदर इनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है या नहीं रही है या क्या है। कुछ कुछ डेटा, जैसे कि झारखंड का डेटा है कि इन लास्ट 20 ईयर्स 11 गवर्नमेंट्स हैव फॉर्म। तो पर गवर्नमेंट का एवरेज टेन्योर ही 1.5 to 2 ईयर्स आ रहा है। तो जब इतनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर्स में विथ फैक्ट्स। Next, coming to the diversity of India. This is the common theme: unity in diversity, diversity of India, how diversity strengthens us. तो वो सारा जितने भी फीचर्स हैं हमारे डाइवर्सिटी के और उनमें कैसे हमारा वो यूनिटी होता है, इसमें मॉनसून का जरूर जिक्र करना है कि हाउ मॉनसून ब्रिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस तरीके से एक होलिस्टिक आंसर को बनाना है। अगेन कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है अभी भी, जैसे अभी वो हुआ कि नेम लिखना, नेम प्लेट लगाना है कांवड़ यात्रा में। तो अगेन इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉब लिंचिंग, कम्युनलिज्म टॉपिक्स। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है, अच्छे से आंसर लिखना है ताकि किसी के भी फीलिंग को ऑफेंड ना हो और आप अपनी बात को एक न्यूट्रल तरीके से रखिए। टॉलरेंस एंड लव, अगेन कम्युनलिज्म के अराउंड, सेक्युलरिज्म के अराउंड है, ठीक है। तो हाउ इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल, तो अगेन द सेम क्वेश्चन। तो इसमें रिपीट्स बहुत होते हैं सेम थिंग्स। कास्ट सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन है, इरेडिकेशन के ऊपर में कि इरेडिकेट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, क्या है। फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की आजकल इशू चल रही है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। तो इन सब चीजों को एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आप लिख लो और आंसर में वो शोकेस करना है। सेक्युलरिज्म, कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया, वही चीज है। इसमें स्मॉलर स्टेट्स के डिमांड ले लो, रीजनलिज्म ले लो, ये सारे क्वेश्चंस के लगभग थीम, आंसर के पॉइंट्स वही सारे होंगे, थोड़े डिफरेंट वे में होंगे। Then coming to the customs and tradition suppress reason leading to obscurantism। तो आपको इसमें ये बताना है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन कैसे जस्ट ब्लाइंड फेथ हो जाता है और सुपरस्टिशन को बढ़ावा देता है। बट वहीं पे हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि राफाल में नींबू सेरेमनी किया गया, इसरो के चेयरमैन चंद्रयान 3 के पहले कोकोनट ब्रेक करने गए मंदिर में। तो ये सब दिखाता है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट, इवन द हाईएस्ट साइंटिस्ट आल्सो फॉलो दिस। तो कहीं कोई बुराई नहीं है अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो में, बस सुपरस्टिशन और मिथ्स के तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी को अनटूवर्ड डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए इनके बेसिस पे। अगेन रीजनलिज्म का क्वेश्चन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ इट इज अंडर थ्रेट, और ये तो इसमें होमोजिनाइजेशन, कल्चरल होमोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको लिखना है ये सारे आंसर्स में। कास्ट लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, ये सारा एक थीम है। देन सोशल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज है। दो तरीके के डाइवर्सिटीज पूछते हैं, एक सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज एंड एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज। तो उस तरीके से एथनिक ग्रुप्स जो हैं हमारे, उनके बारे में थोड़ा सा कि हाउ दे आर डिफरेंट, और वो थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल भी कि ब्रिटिश टाइम पे हाउ एसिमिलेट किया गया सेंट्रल इंडिया वालों को और नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़ा सा सेक्लूडेड रह गए। Then salience of sect, tolerance, assimilation, pluralism. These are all themes around secularism. तो ये सारे कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। Then coming to population and its associated issues. लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का लाइफ साइकिल कैसे होता है कि फैमिली होता है, फिर फैमिली बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उसके लोग इधर उधर चले जाते हैं एंड देन फिर अगेन दोबारा से जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसे लाइफ साइकिल ड्रॉ कर देना है और उसको बताना है कि हाउ इकोनॉमिक फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होते हैं rather देन सोशल वैल्यू। जैसे लोगों को जाना पड़ता है जॉइंट फैमिली को छोड़ के, क्योंकि एक फैमिली में उतना इनकम नहीं हो पा रही है, तो फिर लोग दूसरे दूसरे जॉब करने चले जाते हैं और फिर एक नई जॉइंट फैमिली क्रिएट हो जाती है। ट्रेंड्स इन लेबर माइग्रेशन विद इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया, ये दोनों चीजों को प्रिपेयर करना है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाई पॉवर्टी इज नॉट डिक्रीजिंग, ये सारे का आंसर सब कुछ एकदम मतलब A4 शीट पे रेडी होना है। अगेन पॉवर्टी थीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इसके 3 C's ये सारे याद कर लेने हैं। अगेन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स पूछ रहे हैं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, देन
जैसे पूछता है कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज स्टिल मतलब पॉवर्टी हैज नो इज स्टिल एग्जिस्टिंग, तो इस पे कैसे आंसर लिखोगे? तो इसमें यही होगा कि जो लूप होल्स हैं जो प्रोग्राम्स के और व्हाई दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन की रीजन ऑफ, मतलब रीजंस ऑफ पॉवर्टी लिखोगे और आप ये बता सकते हो कि कैसे ये जो प्रोग्राम्स है उन रीजंस को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग सुपरफिशियल वर्क। डिजिटल इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन है कि एजुकेशनल सिस्टम में कैसे रोल आ रहा है, तो ये डेवलपमेंटल इश्यूज के क्वेश्चन है, हेल्थ और ये डिजिटल वाले एजुकेशन वाले जो क्वेश्चन है। देन कोविड का ईयर था 2020, तो कोविड के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन के ऊपर में क्वेश्चन है, तो रीड अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज पॉपुलेशन एजुकेशन। इन्हीं टॉपिक्स को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं से नहीं पढ़ा है, टॉपिक में नहीं पढ़ाया गया कोचिंग में और कोई मटेरियल में नहीं है, चुपचाप चैट जीपीटी पे डालो द सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लिख दो चैट जीपीटी पे, वो एक अच्छा सा आंसर दे देगा। उस आंसर से कीवर्ड्स को निकाल के अपने नोट्स में लिख लो और अपने अच्छे आंसर लिख लोगे आप। क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी हर साल पूछते हैं किसी ना किसी में, बहुत फेवरेट टॉपिक है बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, और वो जो इसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो साइंस एंड टेक में भी पूछा जाता है। देन अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन, तो अर्बनाइजेशन पे एक क्वेश्चन आएगा पक्का, तो उसको याद कर लो उसके सारे की रीजन ऑफ अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसी में स्लम्स के बारे में, और ये सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो like social problems due to urbanization, smart villages is important, then air pollution in Delhi, Mumbai, ठीक है। देन मेजर सिटीज में अर्बन फ्लड जो आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में अर्बन फ्लड से इतना स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब कि ये चीज लिखना है वहां पे कि कॉजेस के साथ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। देन अगेन क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, बैंगलोर का पूछता है कि आईटी हब्स में मतलब कि हाउ सोशली डिफरेंट कल्चर इज थ्राइविंग। देन डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के ऊपर में क्वेश्चन है। ह्यूज फ्लडिंग इन अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग हर दो एक साल 2 साल पे रिपीट होता है, सॉरी। देन मेन सोशियो का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज, पीछे भी आईटी हब पर क्वेश्चन आया था 2017 में, अगेन 2021 में पूछ रहा है, तो ये इसके अराउंड में क्वेश्चन हर साल रह रहे हैं। टीयर 2 सिटीज के ऊपर में क्वेश्चन है। देन ग्लोबलाइजेशन, इसके मतलब कि लगभग सारे क्वेश्चन में होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी दोनों के पॉइंट्स आएंगे, प्रोज एंड कॉन्स में करके। तो जैसे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, इन ऑन एल्डरली पूछा इस बार, ठीक है। फिर कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, तो ग्लोबलाइजेशन का वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया है इस बार, ठीक है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन कैसे हो रहा है, आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी। देन वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट है फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर में, relationship between globalization and new technology. So this way you are seeing that every 1 or 2 years globalization topic they are repeating it. Then women topic every year like male membership needed. Then adverse sex ratio of women के reasons बताओ, why it is in most prosperous regions also. Then feminization of agriculture. Then middle class working women की क्या problems है. Sex ratio in scheduled tribes is how it is different than scheduled caste sex ratio. देन women movements in India since independence का एक याद कर लो और वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, काम आएंगे, एसेज में भी हेल्पफुल होते हैं। देन कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया, इसमें वही है केयर इकोनॉमी वाले जो पॉइंट्स है, डुअल बर्डन फॉर वुमेन, ये सारी चीजें लिखनी है। एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वुमेन और पॉपुलेशन को एक इसने एक साथ वो क्लब कर दिया है ये पॉइंट को। देन एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी अभी बहुत फेवरेट टॉपिक है पेपर 3 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, एंड पेपर 1। तो आ जाते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो एसवीसी की हर साल ही इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रह रहा है मार्क्स, सारे टॉपिक से कवर करके ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक एक साल नहीं पूछते वो अगले साल पूछते हैं, तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर एवरी टॉपिक।
So these are the topics for which you need to make write 100 words, as I say in all my sessions. And please make your notes. Sources to refer is Society Notes and Maze 365 of any coaching institute. No, no problem. Sorry. So coming to polity. पॉलिटी का सिलेबस ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को अलग से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत मार्क्स फेचिंग, और 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन हर बार रहते हैं इसके। देन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, तो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद सम अदर कंट्री। तो इसमें मेनली थीम ये होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला कंट्री और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला कंट्री। अभी कुछ समय में जुडिशियल के ऊपर भी चला गया है कि यूके का और इंडिया का जुडिशियल सिस्टम में डिफरेंस बताइए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, कुछ ही कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, यूके, ठीक है, उसके बाद फ्रांस का कर लीजिए। मेनली यही सारे हैं, उसके बाद फिर इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। मोटा मोटी सा रसिया, चाइना और जर्मनी, इन सब का थोड़ा सा याद रखो कि किस तरह का सिस्टम है। अगर नहीं, अगर एक स्पेशली पूछ लिया बाई चांस, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चन। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी पढ़ लेना है। एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, प्रेशर ग्रुप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये सिलेबस है पॉलिटी का। पढ़ने का सोर्स वही है, लक्ष्मीकांत से करना और मेंस 365 से इसको सप्लीमेंट करना है। 66A ऑफ आईटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में पूछता है, मतलब कि जो फर्स्ट यूनिट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसके अराउंड में सारे क्वेश्चन पूछेगा। कब पंचायत, कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 13 के अराउंड में पूछेगा। डीपीएसपी प्रियम्बल का एक क्वेश्चन बनता है, प्रियम्बल के टर्म्स पूछ लेता है, तो आप याद कर लो प्रियम्बल के जो है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और ये सब, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे टर्म्स को याद कर लो। फंडामेंटल राइट्स, और उसी तरीके से डीपी ये फंडामेंटल ड्यूटी सारे याद कर लो, 11 के 11 पॉइंट्स, वो आपको एथिक्स के आंसर लिखने में भी हेल्प होगा। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंडिया एंड यूएस का कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन पूछा है। हाउ व्हाट कैन फ्रांस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टू सेकुलरिज्म। तो इंडिया फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म के ऊपर में टॉपिक है, उसके ऊपर में क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूछते हैं हर हर 1-2 साल के बाद। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूके, एज आई टोल्ड अर्लियर। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर में क्वेश्चन होता है। इस टर्म को अच्छे से याद कर लेना, कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और इसके अराउंड के और भी कितने जजमेंट्स है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुपरसीड्स सोसाइटल मोरालिटी। तो ये सारे जजमेंट्स, केस लॉज याद कर लेने। जैसा ब्रीमाला केस में बोला था, देन वो नॉच फाउंडेशन वाला जो केस हुआ था, वो उसमें एलजीबीटीक्यू वाला, उसमें बोला था। देन आ जाते हैं, क्वेश्चन है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसमें थोड़ा सा ये बात करनी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया है और लॉज में आया है सुप्रीम कोर्ट के एफर्ट्स की वजह से, और थोड़ा लीगल भी बताना है कि हमने लॉज और कौन कौन से बनाए हैं। देन राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 के ऊपर में अगेन पूछा, उसका एक सब पार्ट पूछ लिया है इस बार। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमें याद कर लेने हैं सारे फंडामेंटल राइट्स के। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस का इलेक्शन के ऊपर में पूछा है, वही है इंडिया यूके, मतलब कंपैरिजन पूछेगा यूके से, फ्रांस से और यूएस से। अभी यही 3 से मैक्सिमम पूछ रहे हैं ये लोग, इसके बाहर अभी तक नहीं गए हैं। देन प्रेसिडेंशियल डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस, देन साइज ऑफ कैबिनेट, पार्लियामेंट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंटली रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी का डीआरएससी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, ये इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। और इनकी फंक्शनिंग के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है कि इनको व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन देयर फंक्शनिंग। और वो जो एक फेमस वाला लाइन है कि यूएस में कांग्रेस इज इन वर्क व्हेन इट इज इन कमिटीज एंड कांग्रेस इज इन डिस्प्ले व्हेन इट इज इन सेशन। तो उस तरह का ये सब लाइंस कीवर्ड्स आप
कोट्स को याद कर सकते हैं इसमें। देन रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी कैसे डिक्रीज कर रहा है, आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेजेस पे क्वेश्चन आते हैं, अलग से इसको प्रिपेयर करना है। इंडियन पार्टी सिस्टम एंड जॉइंट सेशन किन किन केसेस में होता है, कब अलाउड है कब नहीं है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, अभी जो कोविंद पैनल बना है उसके क्या रिकमेंडेशन से पूछ सकते हैं ये लोग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो गए, अभी भी इलेक्शन हुआ है तो काफी डिबेट हो रहा था ईवीएम्स के ऊपर में। देन अगेन पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्वेश्चन है, आरपीए 1951। देन इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल पीछे पूछा था, इंडिविजुअल एमपी का रोल कम हो रहा है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आंसर्स करने हैं। देन राज्यसभा को पूछता है कि यूजलेस स्टेपनी टायर है कि नहीं है। देन डिस्कवर क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल का क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं आरपीए में, देन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, तो ये सारा चीज। ये यूके का पूछा था, स्पीकर ऑफ यूके। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज आई सेड, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वही जो स्पीकर्स के जो काम होते हैं एज चेयरमैन, वो एंटी डिफेक्शन वाले और ये सब, तो ये मोर इम्पोर्टेंट इस तरीके से आपको लिखना है। आरपीए एक्ट। देन पावर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन एकदम प्रिपेयर करके रखना है गवर्नेंस का। देन जुडिशियरी में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऑर्डिनेंसेस, कोई लो केस, नेशनल जुडी एनजेएसी कैसे स्टेप डाउन किया उसको, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो इशू है वो हर साल पूछते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देन सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये एक थीम एकदम है इंपॉर्टेंट, 10 या 15 मार्क्स के लिए हर साल पूछते हैं। विमेन इन हायर जुडिशियरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो जैसे अभी ये सब जो डेटा आते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने बोला कि राजस्थान में अभी बहुत हायर परसेंटेज ऑफ विमेन रिक्रूट हुई हैं, तो ये सब पॉइंट्स को डेटा को कोलेक्ट करके रखना है और यूज करना है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, स्मॉलर स्टेट्स, आर्टिकल 371 ए, 370 का रेगुलेशन पूछ सकता है, इलेक्शन होने वाले हैं जेएंडके में। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड जीओआई एक्ट 1935। देन वही आर्टिकल 370 देखो 2016 में ही पूछ लिया है। देन 69 सीए, वही दिल्ली वाला जो एक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फिडेंस इन फेडरल पॉलिटी। एपिडेमिक, कोविड के समय में एपिडेमिक डिजीज एक्ट था, इसलिए पूछा था। देन अभी बात हो रही है फंड फंक्शन फंक्शनरी से जाके फंक्शनैलिटी पे, तो अर्बन लोकल बॉडी और पीआरआई, इसके अराउंड में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। देन स्टेट ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म, स्मॉलर स्टेट्स एंड फेवरिंग डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे के अराउंड में ये डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ जाए, तो सेबी, आईआरडीए, उस समय ये डिबेट चल रहा था इसलिए पूछा था। 13th फाइनेंस, अभी 15th फाइनेंस कमीशन पूछ सकते हैं। रेल ट्रैफिक टैरिफ अथॉरिटी, एनएचआरसी, इसमें ये देखोगे कि कुछ इंस्टीट्यूशन हर बार पूछते हैं, जैसे एनएचआरसी है वो हर बार पूछता है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज, तो एक मतलब इनका एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है और जो जनरल पॉइंट्स हैं वो याद करके इसमें डालने और एग्जांपल्स लिखने। कैग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ट्राइब्यूनल्स, फाइनेंस कमीशन, कैग, अगेन अटॉर्नी जनरल, तो ये सारे आपके प्रीलिम्स नॉलेज से भी कवर हो जाते हैं। ये कैट हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन से क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि अभी उसको किया, ओबीसी कमीशन को किया। देन सीबीआई, 14th फाइनेंस, अभी 15th पूछेगा इस बार। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से ये सारी चीजें को पूछते हैं ये लोग। देन जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट टू
ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो स्टूडेंट्स फोकस करते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे लिख दिया, बट आपको ये भी बताना है कि व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हो जाती है तो उससे क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा इस पे भी एक दो लाइन लिखने हैं कि कितना मेजोरिटी चाहिए और ऐसे करके कि इट इज डिफिकल्ट टू चेंज मेक अमेंडमेंट्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कि आपको ज्यादा एस्टीम प्रेस्टीज होता है। नालसा, अर्बन लोकल बॉडीज अगेन, ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पूछ रहा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी आप एक बार एक लाइन लिख दोगे कि दोज स्टेट्स विच आर हैविंग। देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट, तो अमेंडमेंट्स के ऊपर में लिखना है हाउ इट इज रिजिड और नॉट, और कैसे कैसे की वेज है, 50% रेटिफिकेशन चाहिए किसी में, ऐसे करके। जेंडर जस्टिस। देन 356 का मिसयूज के ऊपर में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। देन ये जीएसटी वाला जो एक्ट है उसके ऊपर में। देन पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, आई सेड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड डीआरएससी जो है, स्टैंडिंग कमेटी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि मोटा मोटी हर थीम से, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर पे मैंने बताया कि देखो हर साल क्वेश्चन है, तो ये तो एक थीम एकदम प्रिपेयर कर लेना, सेपरेशन ऑफ पावर को। ओके, लेट्स कम टू गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। तो इसमें टॉपिक यही सारे हैं, एनजीओ, एसएचजीज हैं, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। इस साल बजट में बहुत इंपॉर्टेंट आया है स्किलिंग ऑफ पीपल पे, एम्प्लॉयमेंट पे, तो इस साल ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आएंगे इसके अराउंड में। पॉवर्टी एंड हंगर, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो अभी क्या है कि जैसे वेलफेयर स्कीम्स में इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर, डीबीटी के क्या बेनिफिट है, लॉसेस हैं, डीबीटी से पिछले 10 साल में 9 लाख करोड़ का सेविंग्स हुआ है, तो उस सब तरह के जो डेटा है वो याद करने हैं, अपने कॉपी में रखना है और एग्जाम में लिख के आना है पूरा स्कीम। देन डू गवर्नमेंट स्कीम फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटी by protecting required social resources from lead to their exclusion in establishing businesses in urban economy। और ये क्वेश्चन इस साल ही पूछा था कि आर दे इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी। तो इसी थीम के अराउंड में पूछता है कि एक जना को हम दे रहे हैं तो दूसरों को क्या हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, ऐसे करके। आधार एंड एनपीआर, ऑल टाइम फेवरेट। ये एक्ट आया था 16 में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो पूछा है, और अभी रिसेंटली भी इसके ऊपर में क्वेश्चन है, तो ये एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। Then various commissions, multiplicity of commissions for vulnerable section, NC, ST, SC and OBC, ये सारे बॉडीज को याद कर लेना है। और परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तो मेंस 365 में सबके परफॉर्मेंस आते हैं, तो उससे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सब तरह के लॉजिक्स वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होती है, आरपीडब्ल्यूडी अगेन पूछा। डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज आपको प्रिपेयर करना होगा। पॉवर्टी के अराउंड डेवलपमेंट, अब देखो पॉवर्टी के क्वेश्चंस हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स, इस तरह के हैं। डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, अलग अलग जो कमिटीज है, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, तो क्या क्या अभी रिसेंट नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। poverty alleviation programs, evaluate how far successive governments, तो इसमें आपको इवेल्युएशन देना और बताना है कि हाउ फार, कितना कर पाए हैं हम लोग, हाउ फार डू यू अग्री। तो देखो ये सब जो इस तरह के क्वेश्चन, इसमें आपको अपना वर्डिक्ट भी देना है साथ में। पॉवर्टी एंड हंगर, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये पार्ट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना नीति आयोग के कॉन्टेक्स्ट में। अभी रिसेंट वाला भी रिलीज हो चुका है इस साल का डेटा। देन हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ऑल टाइम फेवरेट, मिलेनियम एमडीजी चल रहा था, उसमें भी एसडीजी पूछेंगे। मिड डे मील स्कीम्स, देन
इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि नहीं। ओलंपिक्स, अभी ओलंपिक्स में भी मेडल मिल रहे हैं लोग इंडिया को, पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, तो ये एक स्पोर्ट्स के अराउंड में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ, ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स, इस तरीके से इस 50 मेडल्स पॉसिबल, तो इस अराउंड में इस साल का एक थीम बन रहा है इम्पोर्टेंट। इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम लिमिटेशंस, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जो एसर रिपोर्ट्स एंड ऑल, ये सारा कुछ जो होती हैं। देन एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी इस साल बजट में भी आया है, इस साल पक्का आएगा ये क्वेश्चन इसमें। चाइल्ड पॉलिसी, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ फॉर ऑल, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस साल आया था, ये पूछा है। अभी जैसे इसके अराउंड में जो जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं एनईपी पे, वो सारा हर साल ही पूछते हैं ये लोग। जीरियाट्रिक्स एंड मैटरनल हेल्थ में क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। then primary health structure, earn while you learn, ICT accessibility, right of children to free and compulsory education, RTE 2009। then FDI के बारे में क्वेश्चंस हैं। 100% FDI किन सेक्टर्स में है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा उससे। LPG रिफॉर्म्स। देन 101st देखो जीएसटी का क्वेश्चन, उसमें पॉलिटिकल पॉलिटी वाला एस्पेक्ट भी पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, इधर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में पूछ रहा है। देन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है कि कैसे पॉलिसी लेवल पे इन्वायरमेंट का वो कर सकते हैं। विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट स्कीम, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देन लोकपाल के ऊपर में क्वेश्चन, ये गवर्नेंस वाले, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, एथिक्स में भी आता है और इसमें भी आता है। इसमें से 10 नंबर या 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। सिटीजन चार्टर हो गया, विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, सत्यम स्कैंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पूछ रहा है कि बताओ लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स के फॉर करप्शन, तो आपको बताना है। इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या रोल है इसमें। अगेन सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट, डिजिटल रिवॉल्यूशन, फोर्थ आईआर। तो ये सारे जो भी गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स हैं डिजिटल सेक्टर के ऊपर में लेके, वो सारा ई गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन। आरटीआई एक्ट यहाँ भी करना है, एथिक्स में प्रिपेयर करना है। एसएचजी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएचजी, एनजीओज, इनके रोल्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एक क्वेश्चन हर साल रहता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है विथ एग्जांपल। कुछ एसएचजीज के एग्जांपल याद कर लो, जैसे कुदमश्री केरला हो गया, जीविका बिहार में है, तो जो अच्छे वर्क कर रहे हैं और इनका एग्जांपल्स हर जगह आप दे सकते हो। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कार्डर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ पे क्वेश्चन है, एसएचजी पे, बैंक लिंकेज प्रोग्राम पे, एफसीआरए पे क्वेश्चन है। नॉन स्टेट और एक्टर्स का क्या रोल है। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक, वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक वर्सेस न्यू डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, देन ये है न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। अभी जो आ रहे हैं ना सोशल मीडिया वाले, सारे आईएएस बन गए हैं, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, तो कैसे न्यूट्रलिटी और ये सबको अफेक्ट करता है। देन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ के ऊपर में क्वेश्चन है। देन विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इसको कनेक्ट करके दिखाना है, तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। अगेन डू यू एग्री है कि डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी, ये रिपीटेड थीम है एथिक्स के लिए भी और यहाँ के लिए भी, तो ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है उसको याद करना है बढ़िया से। कमिंग टू 2023 क्वेश्चंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर में है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें बताना है कि कैसे सीएसओ और इनके वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पंचायत में बढ़ रहा है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स में स्पेसिफिकली बढ़ रहा है, करेंटली 8 to 10% है। तो ये सब डेटा को देना है। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन आर बाय नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। डू यू एग्री, गिव रीजन। तो आपको दोनों साइड के देना, यस आई एग्री
नो, अप टू एन एक्सटेंट इट इज नॉट लाइक दैट, और ऐसे करके दोनों साइड के रीजंस आपको देने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करते हैं ये लोग। ई गवर्नेंस पे भी बीच में कुछ साल नहीं पूछा, बट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी साल पूछते रहते हैं हमेशा। So you have to write down 5 learnings from today's session and WhatsApp it to your mentor. Thank you.